वही हम अभी बात कर रहे थे कि एडिशन जो है वो अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ए चुन लेते हैं। कहाँ से? सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर से आप कोई भी एलिमेंट चुन लीजिए। अब आपको ये भी पता है कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है, मतलब 0 जो है सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। और ये 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि आपने जो भी एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर से लिया है, जो भी एलिमेंट आपने सेट ऑफ इंटीजर से लिया है, अगर उस एलिमेंट को इस 0 के साथ आपने बाइनरी ऑपरेशन के नाम पर एडिशन को लिया था, बाइनरी ऑपरेशन के नाम पर आपने एडिशन को लिया है, तो जो भी एलिमेंट आपने लिया उसको 0 के साथ अगर ऐड करेंगे फाइनल आंसर आपका यही आएगा। चाहे आप एलिमेंट को पहले रखकर 0 को बाद में रख के तब बीच में प्लस का साइन लगाएं, या 0 को पहले रखें और ए को बाद में रखें और तब बीच में प्लस का साइन लगाएं, फाइनल आंसर आपका 0 ही आ रहा है। इसलिए फाइनल आंसर आपका ए आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि 0 जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए। फिर सवाल आता है कहाँ पर? तो सेट ऑफ इंटीजर्स पर। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला चीज़ कि आपका बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, और दूसरा चीज़ आपने सेट कौन सा लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सेट के लिए सभी बाइनरी ऑपरेशन जो हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को होल्ड करें या आइडेंटिटी एलिमेंट को रखें। बहुत सारे सेट्स और बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही नहीं है। जैसे हमने अभी बात किया था तो आपके सामने हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया था। आपको ये पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर एडिशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन जो है अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर आपके मन में दुविधा है कि ये कैसे बाइनरी ऑपरेशन है, अगर आप चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करें, देखिए हमेशा आप इस बात को समझिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक किया जाता है। बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और दूसरा आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल होना चाहिए, यानी कौन सा प्रोसेस जो है वो आप यूज करने वाले हैं। तो सेट के नाम पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया और बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर हमने एडिशन लिया। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपको पता है तो सोचिए आप n क्रॉस n, यानी n का n के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट सोचिए। n का n के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप सोचेंगे तो वहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिखना चालू होगा। उस ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप ये एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करें, यानी दो नेचुरल नंबर, अगर आप n क्रॉस n की बात करते हैं तो n क्रॉस n में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट्स लिखाएंगे वो आपके इस नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेंगे। इस नेचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर में आप किसी भी दो नेचुरल नंबर को लेकर उसको ऐड करिए। ऐड करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो भी आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। हमेशा ऐसे ही होगा। अगर ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है तो हम कहते हैं कि एडिशन जो है अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब आपने ये पता चल गया कि एडिशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। सवाल उठता है कहाँ पर? तो जवाब मिला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर। तो अब आइए, इस नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसे आप लेकर, मान लीजिए यहाँ पर हमने दो बॉक्स बनाया, हमने बाइनरी ऑपरेशन कहा था एडिशन को, तो इन दोनों के बीच में हमने ये प्लस का साइन लगा लिया। आप इस नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी एक एलिमेंट अपने मन से चुन लीजिए। कोई भी एक एलिमेंट आप अपने मन से, मान लीजिए आपका मन करे 4 चुनने का, आपने 4 चुनकर इस ब्रैकेट में रख लिया। अब इस नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कि आप इस ब्रैकेट में रखें, इस बॉक्स में रखें और आपका आंसर जो है यही 4 आ जाए।
ये जो आपने पहला एलिमेंट लिया था, ये पहला एलिमेंट ही आपको यहाँ वापस मिले, ऐसा कोई एलिमेंट आप यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नहीं रख सकते। अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट में हमने कुछ ऐसा बोला था, ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है, और ये ए जो है एट रैंडम चुना हुआ कोई भी एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करने पर आपको वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप इस एलिमेंट को बोलते हैं ये एलिमेंट आपके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की थी, इस ए की जगह पर हमने 4 लिया था। चूँकि ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो इसकी जगह पर हमने प्लस ले लिया। अब इस ई की जगह पर हमने एक बॉक्स खाली रखा था और इज इक्वल टू में तो ए हमें वापस मिलना है, यानी हमको 4 वापस चाहिए। अब सोचिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से क्या कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो आप यहाँ रख सकें जिसको कि आप 4 के साथ ऐड करें तो आपका फाइनल आंसर 4 मिले? एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा नहीं है तो इसी को हम कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एडिशन बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन इस बाइनरी ऑपरेशन का इस सेट में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला चीज़ सेट है और दूसरा चीज़ वो बाइनरी ऑपरेशन है। आप किस सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि वो सेट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता है या नहीं करता। जस्ट इसी तरह के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जब हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को लिया था तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए एडिशन जो है कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा हर सेट में हर बाइनरी ऑपरेशन के लिए मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक बाइनरी ऑपरेशन हर एक सेट के लिए अपने आप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट रखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जैसे हमने अभी बात किया कि सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए अगर एडिशन की हम बात करें तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स में केवल 0 इकलौता ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 को छोड़कर और कोई एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ से एक चीज़ और आपको समझने के लिए है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर होगा किसी सेट में तो वो सिर्फ एक ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के लिए किसी सेट में एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। बाइनरी ऑपरेशन जब तक आपका वही है और सेट वही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक सिंगल एलिमेंट होगा। उसमें 2-3 एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जो आप अलग अलग जगह पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएंगे, बशर्ते बाइनरी ऑपरेशन सेम रहना चाहिए और आपका सेट वही रहना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लिकेशन भी सेट ऑफ इंटीजर्स पर अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पर आइए, चूँकि हमने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की थी तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 अपने आप में एक एलिमेंट है। 1 अगर अपने आप में एक एलिमेंट है तो आप इस सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी एक एलिमेंट चुन लीजिए और उस एलिमेंट को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप फाइनल आंसर ए ही मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हमने यहाँ पर एडिशन में भी की थी। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने बात एडिशन की थी, तब वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिला था। लेकिन इसी सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले लिया तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो अपने आप में 1 होगा।
मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, कहाँ? सेट ऑफ इंटीजर्स पे। कैसे? आपने यहाँ 1 लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिया, क्योंकि बाइनरी के नाम पर आपने मल्टीप्लिकेशन लिया है। आप इस बॉक्स में इस पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी एलिमेंट लेकर यहाँ रख लीजिए, फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो यही एलिमेंट आएगा। तो इस तरह से इस पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स पे अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन चेंज किया, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट आपका वही है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर देने से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाता है। अगर आपने सेट चेंज कर दिया, सेट चेंज कर दिया तो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, और अगर आपने सेट वही रखा लेकिन बाइनरी ऑपरेशन प्रोसेस को चेंज कर दिया तो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा।